सुप्रभात मित्रों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप खुश एवं प्रसन्न होंगे। आज वर्ष 2025 के अंतिम सत्र में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जीवन को बदलने वाले इस बेहतरीन सत्र आओ बदले सोच के अंतर्गत आज हमारा मुख्य विषय है शो योर ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता के भाव को ज्ञापित करें। यदि आपको सफल होना है तो अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को महत्व देना है, कृतज्ञता के भाव को अपनाना है सबके साथ। यदि आप कृतज्ञता के भाव को अपनाते हैं मित्रों, तो निसंदेह रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके इर्द गिर्द हमेशा चक्कर लगाती रहेगी। मित्रों, आज इस बेहतरीन सत्र में हम ये जानेंगे कि कृतज्ञता के भाव को प्रदर्शित करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, प्रकृति ने हमारे लिए जितना आवश्यक था वह सब कुछ हमें प्रदान किया है, वो भी बड़ी उदारता के साथ, बिना कुछ लिए निःशुल्क रूप से हमें प्रदान किया है। पर्याप्त भोजन, सर छुपाने के लिए आश्रय, यह सब बिना शर्त बिना हिसाब किताब के प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। किंतु हमारी विडंबना यह है कि आवश्यकता की पूर्ति होने पर भी हमारे तृष्णा की शांति नहीं हो पाती। हमने प्रकृति से लिया बहुत है, फिर भी हमारे मन में संतोष एवं कृतज्ञता का भाव विकसित नहीं हो पाता। मित्रों, हमें जो प्राप्त हुआ है उसका मूल्यांकन करने का समय आज हमारे पास नहीं है। हमारी दृष्टि हमेशा उस पर टिकी रहती है जो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि हम उन वस्तुओं को गिने जो प्रकृति ने हमें सहजता से उपलब्ध कराए हैं, जैसे स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वस्थ शरीर, ये सब हमारे लिए वरदान है, किंतु उनके स्वाभाविक सुलभता से हम इन्हें अपना अधिकार समझ बैठते हैं। मित्रों, इसके अलावा धन का अभाव न होना, स्नेहमयी परिवार, अच्छे सहकर्मी, बुरे समय में हमारे मिला हुआ हमारा कोई मददगार, ये सब तो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद है। किंतु इन सभी को भुलाकर हम केवल एक पर ध्यान देते हैं, उसके लिए विलाप करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। मित्रों, जीवन में जो हमें प्रतिकूलता प्रदान करता है उसी के लिए हम सबसे ज्यादा प्रयास करते रहते हैं और उस पर अश्रुपात करते रहते हैं। मित्रों, प्रकृति की सारी अनुकूलताओं पर एक हमारी प्रतिकूलता जो हमें प्राप्त नहीं है वो भारी पड़ती जा रही है। इनके प्रति हमें धन्यवाद देना चाहिए जो ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, किंतु हम धन्यवाद के बजाय अपनी शिकायतों का इतना अंबार लगाए रखते हैं कि ये सब नीचे दबता जा रहा है। मित्रों, कृतज्ञ होना, ग्रेटिट्यूड का शो करना, धन्यवाद देना, यह परिष्कृत आत्मा का एक संस्कार है। किंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को धन्यवाद कहना सीख लेता है वह अभाव में भी संपन्न रहता है, जबकि जो सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट है वह संपन्नता में भी दरिद्र बना रहता है। मित्रों, आज मनुष्य प्रकृति को एक भंडार समझ बैठा है
जहां से जितना चाहे उतना लिया जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक सत्य यही है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध उपभोग का नहीं, सहभाग का है। कृतज्ञ होने का अर्थ यह स्वीकार करना कि हम अकेले उपभोग के अधिकारी नहीं हैं, किंतु हमने प्रकृति से पहले से ही आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर रखा है। इसलिए मित्रों, हमें हमेशा ईश्वर के साथ साथ संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। यह हमारे सफलता का मूल मंत्र है। इसके सहारे ही हम सफल हो सकते हैं।